डियर फ्रेंड्स, ये है आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पेपर हिंदी का 12th का 2020 में जो हुआ है। ये पेपर आप देख रहे हैं। आपको बता दूं, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे जितने भी आपके हैं, चाहे आप साइंस से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। खंड क की बात करें, पहला क्वेश्चन आया था अपठित गद्यांश को पढ़ करके आपको कुछ आंसर देने थे, जिसमें आपका अपठित गद्यांश जो है, प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही हैं और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही ले लीजिए। भीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़ी। अब इसमें अ पोर्शन में है, समाज निर्माण में भारतीय नारी के योगदान को स्पष्ट करना है। और ब पूछा गया, प्राचीन काल एवं वर्तमान काल में नारी की स्थिति को निर्धारित कीजिए। दो दो नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित पठित अपठित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के आपको आंसर देने। ये पद भाग है। खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को आपने घर के पिछवाड़े, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इसका अ पाठ है, काव्यांश में पृथ्वी के किस दुख के बारे में कहा गया, और ब है, पृथ्वी आदमी पर क्यों संदेह कर रही है, ये आपको बताना है। खंड ख की बात करें तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किस में से दो पंक्तियों में लिखिए। मतलब इसके उत्तर दो पंक्तियों में आपको लिखना है। अ पाठ है, मनुष्य के लिए एक मानक भाषा की आवश्यकता क्यों है, और ब है, हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास कौन सी दूसरी भाषाओं से किया है। चौथा क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का पद परिचय देना है। वाह कितना सुंदर है, तो वाह का आपको देना है। और ब में मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो मैं का आपको पद परिचय देना है। पांचवा क्वेश्चन है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। उपयुक्त काव्यांश में निहित शब्द शक्ति को स्पष्ट करते हुए शब्द शक्ति का नाम आपको बताना है। सिक्स्थ है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट करते हुए समझाना है। सातवें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखना है आपको। ट्रस्ट का और शेड्यूल का। ट्रस्ट तो आपका विश्वास हो गया, और शेड्यूल मतलब आपका हो गया समय से निर्धारित या निर्धारित करना, शेड्यूल्ड। ठीक है। आठवां है आपका, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय द्वारा सफाई अभियान हेतु चिकित्सा विभाग के लिए एक ज्ञापन लिखना है आपको। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध आपको लिख देना है। उनमें है अ पाठ, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, और विद्या ही श्रेष्ठ धन है मेरे प्रिय नेता। तो इनमें से एक दो तो हमेशा ही आपके रिपीट होते रहे, जैसे कि आपका स्वच्छ अभियान है या स्वच्छ भारत अभियान, इस नाम से भी आता है। और प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, इस तरह से भी आता है, तो आप उसको भी मतलब मान सकते हैं। ये दो तीन चीज़ें तो हमेशा ही आती हैं। ग पाठ की बात करें, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे दो आपके पद्यांश हैं, अथवा में है, एक बिना अथवा के है। और उत्तर सीमा आपकी 80 शब्द रहेगी, आप इसको पढ़ लें आराम से और बता सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें भी आपके दो गद्यांश दे रखे हैं अथवा में, एक बिना अथवा के है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आपको पढ़ना है, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन फिक्स हैं, ये कभी नहीं छूटेंगे, ये इसका पैटर्न यही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12वां है, सुख व दुख की मूल प्रवृत्तियाँ ही जीवन को गतिशील बनाती हैं। प्रस्तुत कथन को स्पष्ट करना है आपको। 80 शब्द सीमा है। अथवा में लेखक सरदार पूर्ण सिंह ने ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि किसको कहा और क्यों कहा है, ये आपको उदाहरण सहित बताना है। 13वां क्वेश्चन है, कबीर के दोहे कौन से जीवन मूल्यों की प्रेरणा देता है, यह भी आपको बताना। अथवा में है, भूषण के पठित कविताओं के आधार पर शिवाजी के युद्ध कौशल का वर्णन करना है। 14वां क्वेश्चन है आपका, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, काव्य पंक्ति का भावार्थ आपको बताना है। 15 क्वेश्चन की बात करें तो उद्धव के द्वारा दिया गया निर्गुण ब्रह्म का उपदेश गोपियों को अच्छा क्यों नहीं लगा, ये आपको बताना है। 16वें बाजार दर्शन पाठ में बाजार के किस रूप का चित्रण हुआ है। 17वां है आपका, ठेले पर हिमालय पाठ में किसका वर्णन है। 18वां है, कवि सूरदास अथवा जैनेन्द्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय आपको देना है।
19वां क्वेश्चन की बात करें तो कस्तूरी एवं शंकर के माध्यम से कवि ने किस मनोभाव को स्पष्ट किया है। और 20वां है, तुम्हें मेरी हर एक बात से घृणा है, मेरे खाने पीने से, उठने बैठने से, हंसने बोलने से। प्रस्तुत वाक्य किसने किसको किस संदर्भ में कहा है, ये आपको बताना है। 21वां है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। प्रस्तुत वाक्य की किस संदर्भ में और क्यों कहा गया है, ये आपको बताना है। 22वां है, सभ्य पोशाक में पाठांश में विद्यार्थी के लिए क्या सलाह दी गई है, ये आपको बताना है। 23वां क्वेश्चन है, गौरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग वह बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन है। कथन को आपको पुष्ट करना है या पुष्टि करनी है। इसके बाद आते हैं, अथवा में तुलसीदास के मार्ग पर रत्नावली बाधक ना बनकर उनका साथ देती है, कैसे स्पष्ट करना है आपको। 24वां है, अजंता की गुफाओं के धार्मिक प्राकृतिक एवं शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट करना है आपको। अथवा में है, बाबा रामदेव एवं संत जम्बेश्वर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आपको स्पष्ट करना है। 25वां है, संचार माध्यम के कितने रूप होते हैं, स्पष्ट करना है। 26वां है, संपादकीय पृष्ठ का महत्व आपको समझाना है। 27वां है, साक्षात्कार के इतिहास को संक्षेप में लिखना है। 28वां है, यात्रा वृत्तांत को उदाहरण सहित समझाना है। 29वां जो क्वेश्चन है इसमें आया है, भारत में डायरी लेखन के पुरातन एवं आधुनिक रूप को समझाना है आपको। तो आशा करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सारे पेपर्स आपको इसी चैनल में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की सप्लीमेंट्री आरबीएससी 12th क्लास सप्लीमेंट्री पेपर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट के थ्रू कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।